आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की मांग कब की गई, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा के कार्य क्या थे। एक अलग संविधान सभा की समिति जिसको कि हम अलग वीडियो में डाल करके डिस्कशन करेंगे। बाकी जितना संविधान सभा का कार्य है, जितनी सारी चीज़ें हैं, मैं आज के वीडियो में इसको क्लियर कर लूँगा, फिर दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करें। तो पहली बात है कि संविधान सभा की मांग कब की गई। तो संविधान सभा की मांग 1934 में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। जब मांग कर दी गई तो स्वाभाविक उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का एक धुरी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 34 में वो मांग की, एम एन रॉय ने मांग किया जो कि वामपंथी विचारधारा के थे। तो 35 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग को उठाया। उसके बाद उन्होंने अगस्त 2040 संविधान सभा का मांग रखा था, प्रस्ताव रखा था ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद ने उसको स्वीकार कर लिया और इसे अगस्त 1940 का घोषणा कहा जाता है। अब मांग लिया, अब है कि वहाँ की सरकार ने, वहाँ के संसद ने एक कमेटी बनाई थी और उसको यहाँ संविधान सभा के निर्माण के लिए यहाँ भेजा गया था कि उसका जो भी है आप डिस्कशन करके, आप लोगों से वार्ता करके आप उसका एक खाका तैयार किया जाए, सहमति बनाई जाए संविधान सभा के निर्माण के लिए। उसके बाद क्रिप्स मिशन को भेजा गया 1940 में, और क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव रखा संविधान सभा के गठन का, उसमें मुस्लिम लीग ने इसको इग्नोर कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया और उसने दो स्वायत्त क्षेत्र मतलब भारत और पाकिस्तान का अलग अलग संविधान सभा के निर्माण की मांग की। इसी को देखते हुए फिर कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया, उस ब्रिटिश संसद ने भेजा, जिसमें जो कैबिनेट मिशन थे उसमें लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने ही एक प्रस्ताव बना करके मुस्लिम लीग को भी ऐसा योजना तैयार किया कि उसने जो अलग मांग कर रहा था अलग देश का, उसी में उसको संविधान सभा में मतलब वो संतुष्ट हो गए। इस तरह की उन्होंने मांग रखी थी, मांग को उस प्रस्ताव रखा कि वो भी मान गया। मानने के बाद क्या हुआ कि अब इलेक्शन होना था, संविधान सभा का इलेक्शन होना था। तो इलेक्शन के लिए उसी में जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था उसमें 389 का ये सदस्यों की संख्या संविधान सभा में प्रावधान किया गया, जिसमें कि 296 ब्रिटिश प्रांत से थे जो कि टोटल 11 थे, और 93 जो मेंबर आने थे वो देसी रियासत से आने वाले थे। तो इसमें हुआ क्या कि वो जो संविधान सभा का इलेक्शन हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग भाग ले लिया, उसके बाद देसी रियासत ने भाग नहीं लिया, देसी रियासत उसमें भाग नहीं ली। इलेक्शन हो गया जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि इलेक्शन में जो प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था, 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनता द्वारा नहीं चुना गया था बल्कि प्रतिनिधियों के द्वारा ही चुना जाना था। तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था। दूसरी बात, जो एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली के तहत इसमें जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, जब अब हो गया चुनाव, हो गया चुनाव हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जैसा कि हम लोग पता है कि देसी रियासत ने उसमें भाग नहीं लिया था, और जो भाग लिया था मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट प्राप्त हुई और कांग्रेस को 208। तो फिर वही बात हो गई कि जब देखा कि इस तरह की बात है तो उसने फिर अलग संविधान सभा के गठन की मांग को उन्होंने इसमें भाग नहीं, जो संविधान सभा की बैठक होने वाली थी, जैसे निर्वाचन हो गया, प्रतिनिधि चुन करके आ गए और
उसकी जब संविधान सभा की बैठक होने वाली थी तो प्रथम बैठक में वो लोग भाग नहीं लिया और पाकिस्तान की मांग पर जो मुस्लिम लीग थे वो अड़े रहे। अंततः जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने इसको स्वीकार कर लिया भारत विभाजन को, और उसको भारत विभाजन को मांग करने के बाद इसके जो सदस्यों की संख्या थी, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या सब अलग, वो लोग पाकिस्तान में संविधान सभा का गठन किया जाना था। उसके तो स्वाभाविक रूप से 389 जो सदस्य थे उसमें घटना था। 389 घट करके 299 पर आ गया, और 299 पे आ गया, और देसी जो ब्रिटिश प्रांत से जो आना था 296, उसको घटा करके 229 कर दिया गया सदस्यों की संख्या। और भारत पाकिस्तान जब विभाजन, जिस तरह से संविधान सभा का जब विभाजन हो गया, अलग मतलब बनने की बात आई, तब देसी रियासत ने की आंखें खुली, और वो तब इसमें भारत के जो है भारत में संविधान सभा में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। तो कुल उसको पहले तो था कितना, आप देख रहे हैं कि कितने थे, 93 थे, 93 देसी रियासत थे जो कि प्रतिनिधि थे। अब वो जो जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद सिर्फ 70 जो देसी रियासत के प्रतिनिधि थे इसमें इसको रखा गया। अब हमारा संविधान सभा का निर्वाचन हो गया, अब काम करना है। तो जो संविधान सभा का कार्य था, मुख्य 2 काम था। पहला काम था संविधान, मुख्य काम पहला था संविधान का निर्माण करना। दूसरी बात थी कि संसद के रूप में काम करना, और जो कानून था, जो नियम कायदा कानून था, रूल, उसको लागू करवाना। तो सभा की बैठक 2 बैठकें होती थी। एक दिन होती थी जिस संविधान के निर्माण संबंधी काम होता था, दूसरे दिन वो जो था वो संसद के रूप में काम करती थी, कानून को लागू करने संबंधी काम किया जाता था। तो हम देखेंगे सभा की जो प्रथम बैठक हुई, आप देखेंगे कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि दिसंबर 1900, तो उसमें क्या था कि 9 दिसंबर को 1946 में जो बैठक हुई, प्रथम बैठक, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस समय सबसे वयोवृद्ध जो बुजुर्ग थे नेता, वो तो सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया ताकि सभा का संचालन हो सके। उसके बाद आगे जब आगे 11 दिसंबर 1946 से कंटिन्यू परमानेंटली वो काम करना शुरू कर दी, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या कहते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके साथ साथ दो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी चुना गया। ध्यान देने वाली बात है, उसमें 2 उपाध्यक्ष को भी चुना गया। तो कौन कौन थे, SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। SC मुखर्जी, BT कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष थे, और एक अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर है हमारा। अब देखेंगे ये 2 उपाध्यक्ष थे और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 उपाध्यक्ष कौन थे आपको, SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। अब ये हमारा हो गया, कम संचार होगा। मैंने अभी कहा आपसे कि 2 बैठकें होती थी। प्रथम बैठक तो संविधान का निर्माण करना था, दूसरा कानून को लागू करना था संसद के रूप में, संविधान सभा को। तो जब इसका संचालन होता था, लागू करने वाली बात, संविधान को, कानून को लागू करने वाली बात सभा जब होता था, बैठक होती थी, इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर किया करते थे। और जब संविधान निर्माण की बात होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा का संचालन करते थे, और एक दिन को छोड़ करके एक दिन संविधान निर्माण की बात हो रही थी, दूसरे दिन इस तरह से काम चल रहा था। अब चलिए, ये तो हो गई हमारी बात। अब होगी कि जो काम संविधान सभा काम करती, वो कैसे काम करती समिति के द्वारा। समिति का गठन करेगी, समिति विभिन्न तरह का रिपोर्ट देगा, उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद
उसी के आधार पे काम करना था, अंतिम में फाइनल। तो ये संविधान सभा का जो ये समितियाँ सब है, चूँकि ये बड़ा है, इसको अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अब ये कि संविधान सभा का मुख्य रूप से 2 काम, विधान को लागू करना और संविधान का निर्माण करना। तीसरा काम था उसका कि वो जो क्या नाम है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत को दी गई थी, उसका उन्होंने समर्थन कर दिया। चौथा काम था राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। पाँचवा काम था राष्ट्रगान को अपनाना, राष्ट्रगीत को अपनाना। तो ये सारा काम जो था, संविधान सभा ने अपना काम बखूबी किया। और वो आप देखेंगे कि ये जो था राष्ट्रमंडल कब 1949 में जो था राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर लिया, मतलब समर्थन कर दिया। राष्ट्रमंडल का तो भारत सदस्य था ही, तो उसको उसने समर्थन दे दिया कि चलिए ठीक है। दूसरा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज, इसको अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक 46 के 1 साल के बाद। उसके बाद देखिए 50 में 2 घटनाएं हुई है, 3 घटनाएं होती है। 24 जुलाई को 3 प्रमुख घटना होती है। राष्ट्रगान को अपना लिया गया, दूसरा राष्ट्रगीत को अपना लिया गया, और तीसरा काम ये हुआ 24 जो कि अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। ये 24 जुलाई 1950 को अंतिम रूप से अंतिम बैठक हुई। कब? 24 जुलाई 1950 को। और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। और उसके बाद आपको पता है कि 52 में इलेक्शन होना था। तो जब तक इलेक्शन होना था तब तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया, और संविधान सभा को तब तक के लिए संसद के रूप में काम करने का अधिकार इसको मिल गया। अब हम आते हैं कि संविधान में जो है हमारी उसमें कितने अनुच्छेद थे हमारे संविधान में 200, मूल रूप से 295 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? 22 भाग थे। और अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और बस यही है हमारा। और अगले वीडियो में हम पुनः आएंगे आपको लेकर के, वो जो समितियां वगैरह है, जो भी उस समिति चूँकि बड़ा है इसलिए उसको अलग से हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय।